हेलो दोस्तों, नमस्कार। पीके सेवन एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं कृष्ण कुमार उपस्थित आपके बीच में एक नई क्लास के साथ। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मजे में होंगे, जिंदाबाद होंगे और आप अपनी तैयारी को, अपने सपने को एक नई उड़ान दे रहे होंगे। कंप्यूटर तुम्हारी नस नस में भर दूंगा, इसीलिए आज ही ज्वाइन करें पीके सेवन एजुकेशन। और आने वाली जो भी वैकेंसी है, चाहे वो कोई सी भी स्टेट की हो, अगर बात आती है कंप्यूटर की, तो ये क्लास रहेंगी आपके लिए। ठीक है, वन बाय वन आपको सभी क्लासें मिल रही हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा, शानदार टॉपिक रहने वाला है, गारंटी देता हूं जानदार टॉपिक आपके बीच चलेगा, जिसमें हम कुछ ऐसी चर्चा करने जा रहे हैं जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। अब वो टॉपिक क्या रहेगा जिसके बारे में हम चर्चा करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इससे पहले वाली हमने 3 क्लासें यूट्यूब पे डाल चुके हैं। आपने वन बाय वन वो क्लासें नहीं देखी तो क्लासें जरूर देखें, और नहीं देखी है तो जैसे कि चैनल पे जाके देख सकते हैं। बाकी उसकी लिस्ट में, जैसे मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी, प्लेलिस्ट पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो की लिंक देखने को मिलेंगी। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है, दिल की गहराइयों से अभिनंदन है। मजा आने वाला है आज की क्लास में। चैनल को ज्वाइन कर लें और अपने दोस्तों के साथ जरूर साझा करें। आज का जो आपका टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम यहां एकत्रित हुए हैं, और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 1 या 2 रोज में हम यहां लाइव भी बात करेंगे आपसे। ठीक है, आज हम बात करेंगे चतुर्थ श्रेणी पटवार वाहन चालक एनसीईटी 2025 एंड कंप्यूटर का विकास। आज का जो अपना टॉपिक रहेगा, कंप्यूटर का विकास, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। जैसे तुम बोलो वैसे हम बात करने वाले हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर के बारे में हम बात करेंगे और अंतिम आहुति देंगे। मतलब इन 1 या 2 क्लासों में इतना कुछ जान जाएंगे कंप्यूटर हिस्ट्री के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर या फिर कंप्यूटर का विकास, जैसे तुम्हें अच्छा लगे। ठीक है, आज ही ज्वाइन करें पीके सेवन एजुकेशन बाय केके सर। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे चैनल पे जब आप जाओगे, विजिट करोगे, तो यहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर आप क्लिक करते ही आपको सभी वीडियो यहाँ पे मिलेंगी। देखो यहाँ लिखा हुआ है 4th ग्रेड क्लासेज। आप यहाँ पीडीएफ में प्लेलिस्ट में जाके सभी क्लासेज वन बाय वन देख सकते हैं। मजा आने वाला है आज की क्लास में। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। जिन्होंने वो वाली वीडियो नहीं देखी, वो वाली वीडियो जरूर देख ले। और मैं आपकी क्लास शुरू करने से पहले 1 सेकेंड और बता दूं कि जिस विद्यार्थी को एलडीसी और जिस एग्जाम के अंदर टाइपिंग की बात होती है और टाइपिंग में प्रॉब्लम आ रही है कि भाई टाइपिंग की स्पीड हम कैसे बढ़ाएं, टाइपिंग हम कैसे करें, कौन से सॉफ्टवेयर पे करें, तो उससे रिलेटेड हमने एक वीडियो डाली थी, बस इन बटनों को समझो, टाइपिंग एक्सपर्ट, स्पीड की गारंटी मात्र 5 मिनट में। ये वाली वीडियो आप जरूर देखें। अगर आप भी किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जहां पे टाइपिंग की बात होती है, तो ये वाली वीडियो आपके लिए मजेदार होने वाली है। तो लीजिए बात करते हैं। चलो भाई, आपने जब क्लास शुरू किया तो जब मैंने बताया था कि बेटा आज हम जो जानने वाले हैं डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ उसके बारे में हम यहां चर्चा करेंगे, और जो कुछ नया लगेगा वो आपके साथ साझा करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर का विकास, कंप्यूटर का विकास। ठीक है, कोई से ये बोलता है कि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, इस क्लास के बाद हम जब नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो मैं गारंटी देता हूं नेक्स्ट क्लास में आप ये जानेंगे कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो हम आपके साथ जरूर साझा करने वाले हैं। मजेदार टॉपिक चलेगा। और कंप्यूटर का विकास कहां से हुआ, कंप्यूटर आया कहां से था, और इंट्रोडक्शन के बारे में हमने पहले भी जान लिया था, बट आज हम जो जानने वाले हैं मजा आने वाला है दोस्त। ठीक है, तो लीजिए फर्स्ट कंप्यूटर आपका ये जो इमेज में आप देख रहे होंगे, फर्स्ट में मैं बात करूं तो आपका नंबर पे आता है अबेकस। अब फर्स्ट नंबर पे आपका जो कंप्यूटर आता है बेटा, उसको बोलते हैं अबेकस। ठीक है, ये आप जो इमेज देख रहे हैं सीबीएसई पैटर्न के अंदर अबेकस का यूज किया जा रहा है, बच्चों को सिखाया जा रहा है। वर्तमान में आपने देखा होगा कि बहुत से स्कूलों में भी अबेकस को अब एज ए प्रैक्टिकल के रूप में बच्चों को सिखाया जा रहा है। और पहला जो कंप्यूटर की शुरुआत जिसे हम बोलते हैं तो वो यहां से हुई थी। आप देखो ये जो गोल गोल से जो राउंड लगे हुए हैं, छल्ले जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, इसको काउंट करने के लिए यूज किया जाता था, यानी गणना करने के लिए इसका यूज किया जाता था। किसके लिए यूज किया जाता था बेटा? गणना करने के लिए, गणना करने के लिए, गणना करने के लिए अबेकस का यूज किया जाता था। अब ये जो आप अबेकस देख रहे हैं, ये अबेकस आया कहां से था बेटा? ये भी हम जान लेते हैं कि सर अबेकस जो था वो कहां से आया।
ये भी हम क्लियर कर लेते हैं। अबेकस जो था बेटा, ध्यान देना, अबेकस कंप्यूटर प्राचीन बोल दो, प्राचीन का बेबीलोन में भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, बेबीलोन, प्राचीन बेबीलोन वह चीन से लिया गया है या चीन में उपयोग किया गया था, चीन में उपयोग किया गया। अब अबेकस के बारे में जो बात आती है कि अबेकस गणना करने के लिए यूज किया गया, अबेकस कंप्यूटर प्राचीन बेबीलोन और वह चीन के उपयोग में या चीन में इसका उपयोग किया गया था। पहली बार में मैं बात करूं कि अबेकस का यूज केवल, जैसे इंग्लिश में बात करें कि संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा था। अगर आपके सामने ये वाले क्वेश्चन फेस करते हैं कि भाई संसार का पहला गणना यंत्र, मैं यहां पे पेस्ट करता हूं, ये पर ध्यान देना, ध्यान देना बेटा, संसार का पहला संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा था। तो संसार का पहला गणना यंत्र की जब बात आ जाए तो आपका आंसर होना चाहिए कि सर अबेकस के बारे में यहां बात की गई है। अबेकस ही संसार का पहला गणना यंत्र था बेटा। जैसे हम बात करें वर्ल्ड फर्स्ट कैलकुलेटिंग इक्विपमेंट जो था अबेकस रहा था। और अबेकस कहां से आया भाई, एक तो आपका चीन या फिर प्राचीन बेबीलोन से देखने को मिला है, बेबीलोन या चीन से देखने को मिला है। और इसकी जो डेट की मैं बात करूं, वैसे इसकी कंफर्म डेट आज तक किसी ने बताई नहीं है। बाकी ये वाला डेट आपको याद रखना है कि अबेकस जो था आज से 5000 ईयर एगो की बात है बेटा, 5000 ईयर एगो, 5000 वर्ष पहले की बात है जब कंप्यूटर के बारे में स्टार्टिंग में बात की गई तो आपका अबेकस था। और ये है आपके अबेकस की लाइन। और मैं जानकारी के लिए बता दूं कि इसकी सभी, ये जो आप बात कर रहे हैं, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिलेंगी। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, लिंक पे जाके क्लिक करें और आप यहां से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। मतलब फर्स्ट नंबर पे हमने अबेकस के बारे में जान लिया है। सेकंड की ओर हम चलते हैं। ये वाला है आपका सेकंड कंप्यूटर बेटा। अब सेकंड कंप्यूटर आप जैसे कि आप देखेंगे कि ये थोड़ा शकुनी का, जैसे शकुनी मामा हुआ करता था तो वो पासा फेंकता था। पांडव वाली आपने कहानी सुनी है तो पासे देखे आपने, जैसे गोल गोल लकड़ी को, जैसे लकड़ी है, ये पेन है, देखो पेन है, तो गोल गोल जो घूम रहा ना, ऐसे पासा हुआ करते थे। और देखो ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये नेपियर बोन था आपका। सेकंड नंबर पे आपका आता है नेपियर बोन्स, नेपियर बोन्स। अब नेपियर बोन जब आया, जब अबेकस की बात खत्म हो गई थी, जैसे जैसे समय बीता अबेकस की बात लगभग खत्म हो गई थी, तो अबेकस के बाद सेकंड नंबर पे जो कंप्यूटर आता है ना बेटा, उसका नाम था नेपियर बोन। और नेपियर बोन क्या करता था, केवल कैलकुलेशन के लिए। ये सारे कंप्यूटर, जैसे आपने फर्स्ट वाले क्लास में मैंने कंफर्म किया था कि कंप्यूटर शब्द जो है कंप्यूटर से लिया गया है और इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बाद कंप्यूटर बना। और कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना होता है। कंप्यूटर का अर्थ क्या बताया था आपने, गणना करना होता है। जो क्लासे हमने फर्स्ट वाली क्लास में ही इसके बारे में चर्चा की थी। तो लीजिए जानते हैं, नेपियर बोन 1617 के समथिंग की बात है बेटा। कत के मान लेना, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूं। चाहे राजस्थान के अंदर, चाहे किसी भी स्टेट के अंदर अगर कंप्यूटर की बात होती है ना, तो भाई पीके सेवन इसी नाम से जाना जाता है कि कंप्यूटर की सभी पावरफुल क्लासें आपको यही देखने को मिलेंगी। तमाम जानकारी एवं उस क्लास से रिलेटेड कंप्यूटर की जानकारी आपको यहीं मिले। और मैं गारंटी देता हूं, अगर आपका कोई डाउट होता है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो आप हमें कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं कि आपको जो डाउट है वो हम जरूर क्लियर करेंगे। भाई ये डेट कंफर्म बताई गई कि भाई 1617 के अंदर आपका नेपियर बोन्स नाम का कंप्यूटर आता है, जो कि कुछ इस प्रकार का दिखाई देता है बेटा। किस प्रकार का दिखाई देता है बेटा,
इस प्रकार का दिखाई देता है और आप इनसे अनुमान लगा सकते हैं कि ये साला काम क्या आता था। ये काम केवल कैलकुलेशन के लिए यूज किया जाता था। और मैं इसके बारे में कुछ और जानकारी दूं आपको। नेपियर बोन्स को चलाने के लिए या यूज करने के लिए चलाने के लिए लकड़ी के थे बेटा। ये लकड़ी के, लकड़ी, ठीक है, लड़की नहीं करना, लकड़ी के पासे बोल सकते बेटा। लकड़ी के पासे का यूज किया गया था। पासे का उपयोग बोलो, यूज बोलो, उपयोग किया गया था, ठीक है। और इसको बनाने वाला, अगर मैं आविष्कारक की बात करूं बेटा, आविष्कारक आपके सामने आ जाए तो आपको आंसर देना है। आविष्कारक नेपियर, देखो जो नेपियर बोन्स को बनाने वाला था जॉन नेपियर। किसने बनाया था बेटा? ये जॉन नेपियर ने इस कंप्यूटर को बनाया था। यानी नेपियर बोन्स को बनाने वाला व्यक्ति जिसका नाम था जॉन नेपियर ने 1617 के अंदर ऐसा एक कंप्यूटर तैयार किया जिसकी बात अबेकस के बाद में की जाती है। और यह माना जाता है कि इस कंप्यूटर के अंदर कैलकुलेशन संबंधी बातें की जाती थी। और कैलकुलेशन कैसे की जाती थी, एक बार ध्यान देना। एक बार आप इस इमेज को जूम कर लेना, जिसको स्पष्ट नहीं दिखाई दे रही है। आप अपने मोबाइल की क्वालिटी बढ़ा लें, एचडी में कर लें, आपको सभी क्वालिटी में दिखे, ठीक है। अब आपके सामने कुछ ये पासे पड़े हुए 1 2 3 4 5 6 7। अगर यहां पे देखो लाइनें बनी हुई है बेटा, देखो यहां पे जैसे मान लो इस वाली लाइन को ऐड करना है, देखो ध्यान देना, इस वाली लाइनों को ऐड करना है तो यहां पे दे रखा 3 3 2 7 3 3 0 4 0 1 8 0 3 0 0 0 0 0। अब इनको एक ही लाइन में, एक ही पोजीशन में अगर इनको ऐड करना हो तो नेपियर बोन्स इसी ही नाम से जाना जाता था, जिसके अंदर पासा हुआ करते थे जो कुछ ऐसे हिलाया और डाल दिए जाते थे। जैसे शकुनी ने पासा डाला था महाभारत में, आपने पांडवों की कहानी तो सुनी होगी ना। अरे साला महाभारत बनी उसके कारण ना, रामायण में बात नहीं, महाभारत तो बना इसीलिए, ठीक है। वैसे ही इसका यूज किया जाता था। इसके चारों तरफ देखो ध्यान देना, जैसे ये मेरा पेन है तो पेन देखो इस वाले पार्ट पे टॉप बॉटम लेफ्ट राइट, टॉप बॉटम, इसको चारों तरफ कुछ ना कुछ वर्ड लिखे हुए होते थे। और जैसे ही इसको ऐसे हिलाया और डाल दिया जाता था, जो भी नंबर होते थे उसको ऐड किया जाता था। चलो जी, हम थर्ड नंबर पे जानते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे हमने अबेकस जान लिया, सेकंड नंबर पे हमने जाना था नेपियर बोन्स के बारे में, और थर्ड नंबर की ओर चलते हैं। ये जैसा कि आपने देखा होगा पियानो टाइप का, ये जो आपके सामने दिख रहा है ये है क्या? एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं बेटा, थोड़ा सा मैं बैक चलूं तो एक बार ध्यान देना। अबेकस में हमने एक बात की थी कि सर अबेकस जैसे नेपियर बोन्स को बनाने वाला कोई व्यक्ति था, तो क्या अबेकस को भी किसी ने बनाया था? अगर मैं बात करूं कि भाई अबेकस का आविष्कारक, अबेकस का आविष्कारक जो है वो है आपका क्रेमलिन। एक नाम आपने सुना हो, क्रेमलिन एक वैज्ञानिक था, ठीक है। चलो मैं बता ही देता हूं। देखो इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था टिम क्रैमनर। ये वाला जो भाई साहब है, इस भाई साहब ने अबेकस नाम के कंप्यूटर का आविष्कार किया और जिसका नाम था टिम क्रैमनर। ध्यान देना, एग्जामिनर पूछता कैसे है क्वेश्चन, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। एग्जामिनर पूछेगा फर्स्ट नंबर पे कौन था, तो आपको याद होने चाहिए कि जहां छल्ले डले हुए थे लकड़ी के गोल गोल, तो वहां पे जब बात की गई थी और
वो कंप्यूटर था अबेकस। अबेकस को बनाने वाला व्यक्ति कौन था? अबेकस को बनाने वाला टिम क्रैमर था। अबेकस कहां से लिया गया है, सबसे पहले यूज कहां किया गया? संसार का पहला गणना यंत्र कौन सा था? आपका अबेकस आता है। ठीक है, या फिर आपसे पूछा जाए कि अबेकस कहां से आया, तो अबेकस प्राचीन काल की जब बात आ जाए तो बेबीलोन और आपके चीन में देखने को मिला है, चीन में इसका आविष्कार किया गया। और जब बात आ जाए कि कितने दिन पहले, तो 5000 ईयर एगो पहले। ध्यान देना, ये वाला क्वेश्चन आपको नोट करते रहना है। चलो जी, हम बात करते हैं, थर्ड नंबर पे हम पूछ गए हैं। और ये जो तीसरे नंबर पे आपका जो कंप्यूटर आता है, इसका नाम है बेटा पास्क लाइन। पास्क, पास्क लाइन नाम का जो कंप्यूटर है ये आता है आपका थर्ड नंबर पे। और बहुत सी जगह आपको ये भी देखने को मिला होगा कि सर पास्क लाइन सेकंड नंबर पे भी आता है। सेकंड नंबर पे कैसे? कि जैसे ही अबेकस की बात खत्म और पास्क लाइन को डाल दिया जाता था। अब ये पास्क लाइन में सा खासियत क्या थी कि साला ये इसके बाद में यूज हुआ? ये जो गोल बने हुए हैं ये आपका है पास्क लाइन है बेटा। ये पास्क लाइन कंप्यूटर क्यों काम में आया, ये हम यहां बात करेंगे। इसको बनाने वाला जो व्यक्ति था बेटा, वो था, ध्यान देना, इसको बनाने वाला व्यक्ति था ब्लेज ब्लेज पास्कल ने। बताया जाता है कि ब्लेज पास्कल ने इसको 1642 के अंदर, यानी ब्लेज पास्कल ने 1642 के अंदर 42 के अंदर अंदर पास्क पास्क लाइन कंप्यूटर का आविष्कार किया। अब ये काम क्या आता था, इसमें ऐसा खासियत क्या थी? समय के साथ जैसे बदलाव हुआ, तो ध्यान देना कि ब्लेज पास्कल ने 1642 के अंदर पास्क लाइन कंप्यूटर का आविष्कार किया, जो प्लस व माइनस करने के लिए उपयोगी माना जाता है। उपयोगी माना जाता है मतलब ये कंप्यूटर क्या काम आता था? ये कंप्यूटर काम में आता था आपका प्लस करने के लिए और माइनस करने के लिए, यानी एडिशनल नंबर और सब्ट्रैक्शन नंबर के बारे में ये बात करता था। और इसीलिए इसका नाम एडिंग मशीन भी पड़ा। एडिंग मशीन भी बोलते हैं बेटा इसको। क्या बोलते हैं? एडिंग मशीन किसको बोलते हैं? एडिंग मशीन बोलते हैं आपके पास्क लाइन कंप्यूटर को। पास्क लाइन कंप्यूटर को, ठीक है। एडिंग मशीन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऐड करता था, मतलब प्लस वाली संख्या और माइनस वाली संख्या दोनों को ये आसानी से जानता था। अब ब्लेज पास्कल ने जब कंप्यूटर बनाया तो भाई फर्स्ट नंबर पे आपका अबेकस, सेकंड नंबर पे आपका आगे नेपियर बोन, थर्ड नंबर पे आ जाता है आपका पास्क लाइन। और पास्क लाइन की खासियत क्या थी कि सर पास्क लाइन में खासियत थी कि ये प्लस और माइनस दोनों ही चीजें जानता था। और ये है आपके पास्क लाइन कंप्यूटर की इमेज, जो कि किसने बनाई थी? आपका इस कंप्यूटर का रचयिता, इस कंप्यूटर का आविष्कार, इस कंप्यूटर का साब डिजाइन करने वाला व्यक्ति या क्रिएटर मैं आपको बोलूं तो ये आपका नंबर आ जाए 3 नंबर पे। जो पास्क लाइन की बात आती है तो आपको बताना है कि ब्लेज पास्कल ने 1642 के अंदर पास्क लाइन कंप्यूटर का आविष्कार किया, जो प्लस माइनस करने के लिए उपयोगी माना जाता है। और एडिंग मशीन भी इसी का नाम है। एडिंग मशीन क्यों क्यों पड़ा इसका बेटा? तो ध्यान देना, प्लस और माइनस करने के लिए इसको एडिंग मशीन नाम दिया गया। और एडिंग मशीन नाम केवल किसको मिला था? ध्यान रखना, आपके ब्रेन को खुला रखना है। आओ हेलो, मैं आपसे बात कर रहा हूं। अगर यहां से डेटा रिमूव हो गया, फिर चाहे वो पास्कल लाइन हो, अबेकस हो, चाहे कुछ भी हो। और हां, अगर कंप्यूटर में कहीं भी आपको कोई डाउट लगती है, आपकी नसों में कंप्यूटर का खून दौड़ रहा है, अगर लगता है कि साला ये कंप्यूटर ये वाला क्वेश्चन हमारे दिमाग में नहीं आ रहा है,
तो एक बार याद करना, पंजोक के देख लेना। कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप कमेंट में कर सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको कहां डाउट है। मैं वहां पे 100% आपका रिप्लाई दूंगा, या फिर नेक्स्ट क्लास में आपको इस टॉपिक पे हम बात करेंगे कि भाई कल इस बच्चे ने इस वाले क्वेश्चन पे बात की थी। और हाँ, अभी तक जितनी भी क्लासें हो गई हैं, 3 क्लासें पहले हो गई, चौथी क्लास हम बात कर रहे हैं, यानी 4 क्लासें आपके सामने हैं। चारों क्लासों के जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं, उन क्वेश्चन के बारे में मैं लाइव क्लास में बताने वाला हूं। बस एक क्लास के बाद लाइव क्लास आपसे मिलने का मौका मिलेगा। चलो जी, बात करते हैं आगे। अब आपका 5 नंबर पे ये जो कंप्यूटर आ जाता है, 4 नंबर हो गया, 5 नंबर पे हम बात करेंगे बेटा। चलो 5 नंबर पे मैं आपको बता दूं कि 4th नंबर के तुरंत बाद 5 नंबर आ गया सर। अब ये 5 नंबर की ऐसी खासियत क्या थी? देखो, आपको पता तो होगा कि 5 नंबर पे जब बात आती है तो डिफेंस इंजन की बात आती है बेटा। डिफेंस डिफरेंस डिफरेंस कंप्यूटर की बात होती है। अब ये डिफरेंस कंप्यूटर के अंदर ऐसा क्या खासियत थी जो कि और कंप्यूटर में नहीं देखने को मिली है? अब डिफेंस इंजन को जो बनाने वाला जो व्यक्ति था, पहले इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 1822 के अंदर बेटा ध्यान रखना, 1822 के अंदर 1822 के अंदर चार्ल्स वेवेज ने डीई डिफेंस इंजन का आविष्कार किया। आविष्कार किया था भाई। इसको बनाने वाला व्यक्ति का क्या नाम था भाई? चार्ल्स वेवेज ने 1822 के अंदर डिफेंस इंजन का आविष्कार किया, जिसको हम मॉडर्न ऑफ, जैसे हम बोलते हैं ना कि भाई आधुनिक कंप्यूटर के पिता, मॉडर्न ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, ठीक है। तो जब बात आती है तो वो चार्ल्स वेवेज ही था, मॉडर्न ऑफ फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर। तो ये जब बात आती तो आपका आंसर होता है कि सर चार्ल्स वेवेज चार्ल्स वेवेज ही फादर ऑफ कंप्यूटर, जिसे आधुनिक कंप्यूटर के पिता, या फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर जिसे हम बोलते हैं। और इसी भाई साहब ने 1822 के अंदर डिफेंस नामक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। अब इसमें एक ऐसी खासियत क्या थी? देखो, मैं इसकी खासियत की बात करूं, मैंने पहले वाली क्लास में यहां पे स्पष्ट किया था। अगर आपने वो क्लासें नहीं देखी तो बेटा मैं बार बार यही बोलता हूं, ठीक है। अगर वो क्लासें नहीं देखी तो एक बार क्लास देख लेना। मैंने यहाँ पे बात कर रखी कंप्यूटर की कुंडली के बारे में, ठीक है। ये एक बार इस कंप्यूटर की कुंडली को आप जब पढ़ेंगे, और ये कि देखो भांगड़ा और कैसी रही नौकरी, इन क्लासों के अंदर मैंने यहाँ स्पष्ट रूप से बता रखा है कि पॉइंट के 10 डिजिट को हल करने के लिए इसका यूज किया जाता था। पॉइंट के 10 डिजिट को, ठीक है। चलो जी, आगे हम बात करें। आगे ये वाला जो आप कंप्यूटर देख रहे हैं 6 नंबर पे, इसका नाम है एनालिटिकल इंजन। क्या नाम है बेटा? 6 नंबर पे आपके सामने फेस कर रहा है एनालिटिकल 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 इंजन। एनालिटिकल इंजन की खासियत क्या थी और इसको बनाने वाला कौन था, ये भी हम स्पष्ट जान लेते हैं। बाकी सभी को पता है तो एक बार आप कमेंट में जरूर बता देंगे कि एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था। एनालिटिकल इंजन में ऐसी क्या खासियत थी, आपको ये बताना है बेटा, ठीक है। चलो जी, बात करें कि एनालिटिकल इंजन को बनाने के लिए चार्ल्स वेवेज ने 1833 के अंदर 1833 के अंदर 1833 के अंदर एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया। था। अब एक ब्रेन में क्वेश्चन घूम रहा होगा कि फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर या फिर आधुनिक कंप्यूटर के पिता चार्ल्स वेवेज को ही क्यों कहा जाता है, या कोई और व्यक्ति नहीं था? इसके पीछे का राज क्या है? देखो, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बेटा आपने फर्स्ट वाली क्लास में आपने देखा हो कि अपने भारत के अंदर
जैसे क्वेश्चन आ जाए किसी भी स्टेट में, कोई भी परीक्षा के अंदर जब क्वेश्चन आ जाता है और आपसे पूछा जाता है कि कंप्यूटर के पिता किसे बोलते हैं, तब आप क्वेश्चन में आंसर देते हो कि भाई चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता बोलते हैं। अगर आपके सामने क्वेश्चन फेस करता है कि भाई साहब कंप्यूटर साइंस के पिता कौन है, तो कंप्यूटर साइंस के पिता के जब बात आ जाए तो आप एलन ट्यूरिंग करके आते हैं। एलन ट्यूरिंग करके एक व्यक्ति था, वो कंप्यूटर साइंस के पिता रहा है। ठीक है, अब आपके सामने क्वेश्चन साला दिमाग में ये नहीं आ रहा कि साला इसको नाम कंप्यूटर, जिस कंप्यूटर का पिता हम बोलते हैं वो चार्ल्स बेबेज को ही क्यों बोलते हैं, इसके पीछे का राज क्या था, इसकी कुंडली जानते हैं, थोड़ा सा डीपली समझना। बेटा इसकी कुंडली मैं बता दूं आपको कि इसको बोलने का कारण क्या था। देखो, जब 1833 में 33 में एनालिटिकल इंजन तैयार हुआ, तो इसने क्या किया, मार्केट में इसका प्रचार किया और लोगों को यह चीज पसंद आई कि हाँ यार, ये वाला जो कंप्यूटर है कैलकुलेशन करने के लिए उपयोगी माना जाता है। अब इस, जैसे हम कोई भी काम करते हैं तो हमें एक वो रिवॉर्ड दिया जाता है ना, भाई साहब अच्छा काम किया है तो इसको आज पुरस्कार दिया जाए, है ना। तो भाई साहब एनालिटिकल इंजन के बाद ही फादर ऑफ, देखो एनालिटिकल इंजन के बाद बाद ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता की संज्ञा दी गई। कंप्यूटर के पिता की संज्ञा दी गई। अब भाई, अब साला कंप्यूटर बना तो लिया, अब साला काम ही करना नहीं आता था। जब चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन तैयार कर लिया था, एनालिटिकल इंजन तैयार करने के बाद अब ऐसा लगा कि एनालिटिकल इंजन को मार्केट में उतारा जाए। अब मार्केट में जैसे उतारा, लोगों को बहुत सा पसंद आया, बट इसमें पूरा काम नहीं हो पाया था। एनालिटिकल इंजन एक ऐसा कंप्यूटर था जिसमें पूरा काम हो ही नहीं पाया, और फिर 40 साल के बाद चार्ल्स बेबेज का छोटा बेटा हेनरी बेबेज ने इस प्रोजेक्ट को पूरा किया। वो शायद 1988 की बात है, सॉरी 1888 की बात है, बाकी ये आपके सिलेबस में नहीं है। 40 साल बाद इसको पूर्ण किया गया था। और इसको चलाने वाली जो महिला थी, जिसे हम कंप्यूटर की मदर बोलते हैं, तो वो कौन थी ये भी जान लेते हैं। यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है कि एनालिटिकल इंजन को चलाया किसने था। ये वाला क्वेश्चन भी मिल जाए कि भाई एनालिटिकल इंजन को चलाया किसने था, तो एक क्वेश्चन समझ में आ रहा है। जब किसी ने बनाया होगा तो चलाया भी वही होगा, बट ये तो संभव नहीं है ना। इसको चलाने वाली जो महिला थी उसका नाम था एडा लवलेस करके एक महिला थी, जो कि हमने पहले वाली क्लास में जान लिया है, जिसको हम मदर ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा देते हैं। मदर ऑफ कंप्यूटर की संज्ञा देते हैं। और वो महिला थी आपके सामने, मैंने पहले एक इमेज भी दिखा रखी है, वो इमेज आप देखेंगे, बहुत ही सुंदर महिला थी बेटा। अब सला एक क्वेश्चन आपके सामने आ जाए चलो मैं बात कर लूं, एक क्वेश्चन मैं आपके सामने डाल दूं और उस क्वेश्चन का जवाब देना। कंप्यूटर की माता किसे कहते हैं। अब आपने राजस्थान में बहुत सी जगह ये आपने देखा होगा कि हलवाई की लुगाई ने हलवाई नहीं बोलते ना, भगत जी की लुगाई ने भक्ता नहीं बोल दिया था। बट यहाँ ऐसा नहीं है, टेलर के टेलर नहीं बोल दिया बेटा। बहुत से बच्चे क्या करके आते हैं कि ऑप्शन में मिल जाता है। देखो ध्यान देना, मैं आपकी एक नॉलेज के लिए क्वेश्चन बनाऊं कि भाई कंप्यूटर की माता किसे कहा जाता है, और ऑप्शन में आपके सामने फेस कर रहा है। फर्स्ट में आपको दे दिया, जैसे मेरे को नाम तो नहीं पता, मैं एक दो ऑप्शन ले लेता हूं, मीरा, सीता और एडा लवलेस
और भाई आपको फोर्थ नंबर में ले लेता हूँ नोटा, नॉन ऑफ दिस आंसर, नोटा यहाँ पे ले लिया। अब भाई साहब ये क्वेश्चन बच्चों के सामने फेस करने को पड़ जाए तो भाई साहब बहुत सारे कंफ्यूजन। अरे चलो, चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर के पिता बोलते हैं तो उसकी लुगाई क्या हो गई, माता हो गई, ऐसा कतई नहीं दे रखा है, ठीक है। ऐसा कतई नहीं दे रखा किसी सब्जेक्ट में, किसी बुक में ऐसा नहीं दे रखा कि कंप्यूटर की जो पिता चार्ल्स बेबेज थे कि चार्ल्स बेबेज की पत्नी कंप्यूटर की माता थी, ऐसा कतई नहीं है बेटा, ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन आपके सामने फेस करता है तो आपको आंसर देना है कि कंप्यूटर की माता की जब बात आ जाए तो एडा लवलेज कंप्यूटर की माता थी। और जिसने, ये भी बोलते हैं फर्स्ट फर्स्ट प्रोग्रामर, ये फर्स्ट प्रोग्रामर लेडी भी यही थी, ठीक है, जो कंप्यूटर को सबसे पहले इसने चलाया था। चलो जी, अब ये वाला जो क्वेश्चन आपके सामने आ जाए, ये अगला क्वेश्चन है। अगली इमेज आप देख रहे होंगे, यहाँ पे तीन व्यक्ति ऑलरेडी खड़े हुए हैं। अब ये खड़े क्यों है ये तो आप जानो, ये फिर ये व्यक्ति जाने, क्योंकि हम तो उस समय थे ही नहीं भाई, ठीक है। अब ये वाला कंप्यूटर आपके सामने फेस करे कि ये भाई सब सोनी सी लड़की कौन खड़ी से, लड़का लड़का लड़की कौन है बेटा, ये इस कंप्यूटर को बनाने वाले व्यक्ति थे, ठीक है। अब ये थे कौन ये भी हम जान लेते हैं। अब आपला जो अगले नंबर पे बात आती है, 7 नंबर पे हम पहुंच चुके हैं बेटा। ये कंप्यूटर है आपका मार्क 1, मार्क 1। अब मार्क 1 कंप्यूटर में ऐसा खासियत क्या थी कि मार्क 1 कंप्यूटर की हमें जरूरत पड़ी। अब इससे पहले अपने पास बहुत सारे कंप्यूटर थे, तो मार्क 1 ही हमें क्यों चाहिए था, इसके पीछे का रीजन क्या था, यही तो हम डिस्कस करने आए हैं। गारंटी देता हूं, सभी भाई बहनों से निवेदन करता हूं, अगर आपने पूरी क्लास वॉच कर ली तो मैं गारंटी देता हूं, चाहे किसी भी स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, अगर ये बात आती है कि डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, अगर ये टॉपिक आता है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर ये टॉपिक आता है, कंप्यूटर का विकास, तीनों एक ही चीज है बेटा। अगर ये वाले क्वेश्चन, ये वाला टॉपिक आता है तो चाहे जहां से भी क्वेश्चन पूछे भाई, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, गारंटी देता हूं, लिख के दे सकता हूं भाई साहब, डंके की चोट पे कहता हूं, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें खासियत क्या थी। अब ये मार्क 1 जो कंप्यूटर था बेटा, इसकी जो डेट आप मेंशन करना कि 1937 में, किसमें क्या उपयोग इसका, 1937 से और बेटा 1944 तक ये पूर्ण हुआ था। 1937 से लेके 37 से लेकर 37 से लेकर 1944 के अंदर, 44 के अंदर पूरा हुआ, ये पूरा हुआ था। एक क्वेश्चन यहां पे बन जाए कि भाई मार्क 1 कंप्यूटर की जो सन थी कहां से कहां तक चली, तो आप बता देना कि भाई साहब पीके से उन एजुकेशन में डाडी वाले भाई साहब, डाडी वाले सर ने एक बात बताई थी कि साला 1937 से लेके 44 तक जिसकी बात की गई थी, और सबसे लंबा जो दौर चला था भाई आपका मार्क 1 कंप्यूटर था। और मार्क 1 कंप्यूटर का बेटा आविष्कारक की जब बात आ जाए, आविष्कारक, अब ये आविष्कारक की जब बात आ जाए तो आपको थोड़ी सी एक स्माइल फेस भी लानी है, जिससे पड़ोसी को पता लगे कि क्या हो रहा है। ये हार्वर्ड आइकन, आइकन हार्वर्ड आइकन नामक व्यक्ति जो था, इसका ये बोल सकते हैं कि हार्वर्ड आइकन व्यक्ति ने इसका आविष्कार किया। जो कहा, जो मैं ये बोलूं कि भाई मार्क 1 को बनाने वाला या मार्क 1 कंप्यूटर को बनाने वाला व्यक्ति था हार्वर्ड आइकन, जो आईबीएम, जो जो आईबीएम में काम करता था, काम करता था। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि क्या पहले भी आईबीएम था, बिल्कुल था। आईबीएम जो था, आईबीएम पहले भी था बेटा। और आईबीएम की फुल फॉर्म की जब बात आ जाए तो आपको आंसर देना है, आईबीएम की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल, चल जा भाई चल जा, वेट कर। आईबीएम की फुल फॉर्म है बेटा
इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। फास्ट बेटा, चल जा चल जे भाई। कई बार क्या होता है ना, ये भी सांस लेने के लिए चला जाता है ना, ये हल्का सा ब्रेक तो इसे भी देना चाहिए। इंटरनेशनल नेशनल बिजनेस इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। आईबीएम की फुल फॉर्म क्या थी? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। जिसकी नींव कब रखी गई थी बेटा? जिसकी नींव की बात आ जाए, आईबीएम की नींव, आईबीएम की नींव, आईबीएम की नींव 16 जन या जून, 16 जून नहीं, जन था जून था, कंफर्म करते हैं कि आईबीएम की जो नींव थी वो भाई साहब रखी गई थी 16 जून। क्लियर है? 16 जून 1911 के अंदर, 1911 के अंदर। ध्यान रखना, कत के मान लेना, लिख के ले लेना। 100 बता रहा, 100% नहीं, 101% बता रहा हूं। यहां से क्वेश्चन उठ गया तो आपको आंसर यही देना है कि आईबीएम की नींव कब रखी गई थी? 16 जून, 16 जून 1911 के अंदर। और इसका जो हेडक्वार्टर था, यहां पे मैं पेस्ट करता हूं, इसका जो हेडक्वार्टर था वो न्यूयॉर्क में था। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क के अंदर इसका हेडक्वार्टर बताया जाता है। न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क यूएसए के अंदर इसका हेडक्वार्टर था। किसका हेडक्वार्टर था बेटा? न्यूयॉर्क के अंदर हेडक्वार्टर था आईबीएम का। और आईबीएम की जो नींव रखी गई थी 16 जून 1911 के अंदर आईबीएम की नींव रखी गई थी। ठीक है? और यहां पे, अगर यहां पे आपसे बात करें कि विश्व का प्रथम स्वचालित कंप्यूटर कौन सा था? ऑटोमेटिक, या ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी यानी बिजली से चलने वाला कंप्यूटर आपका मार्क 1 कंप्यूटर था बेटा। मार्क 1 कंप्यूटर ऑटोमेटिक स्वचालित कंप्यूटर था। और आज हमने जो बात की है ना, फर्स्ट में हमने बात की है भाई अबेकस के बारे में, अबेकस के बारे में। दोबारा हमने बात की है नेपियर बोन्स के बारे में। तिबारा हमने बात की थी पास्क लाइन के बारे में। 4 नंबर पे हमने बात की है डिफेंस इंजन के बारे में। 5 नंबर पे हमने बात की है एनालिटिकल इंजन के बारे में। और 6 नंबर पे हमने बात की है, एक वाला जो क्वेश्चन आपका रह जाता है 6 पे हमने बात की है बेटा, ये आपका मार्क 1 कंप्यूटर। यानी इन 6 कंप्यूटर के बारे में हमने जान लिया था। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपका यहां सोल्व कर दूं कि एक किसी ऑफलाइन क्लास में किसी बच्चे ने पूछा कि सर सीपीयू जो होता है, ये कंप्यूटर है आपके, सीपीयू का दूसरा नाम क्या है, या सीपीयू को और किस किस नाम से जाना जाता है? ये आपका सीपीयू है बेटा। सीपीयू हम इसे बोलते हैं, देखो बेटा, ये वाला ढांचा, ये वाला जो ढांचा हम तैयार करेंगे, चल जा भाई। भाई साहब पता है क्या, सांस लेना सभी को पड़ता है ना, जैसे अपना सांस ले रहे तो भाई साहब पीस चाहिए, इसको भी सांस चाहिए ना। अब ये वाला ढांचा आपके सामने आपने देखा होगा, ये पावर बटन हो गया, रिस्टार्ट बटन हो गया, ये यूएसबी पार्ट हो जाते हैं आपकी। ठीक है? ये आपका यूएसबी पार्ट होगा, थोड़ा समझने का प्रयास करना। और यहाँ पे आपका डीवी डलता है, इस वाले पार्ट को आप बोलते हैं सीपीयू। और मेरे हिसाब से जो व्यक्ति इस वाले पार्ट को सीपीयू बोलते हैं उनसे ज्यादा मूर्ख प्राणी कोई भी नहीं है धरती के अंदर। धरती के ऊपर कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो इसको सीपीयू, बेटा ये सीपीयू नहीं है। ये क्या है बेटा? ये सीपीयू नहीं है, ये सीपीयू इसके अंदर है बेटा, प्रोसेस करता है इस वाले सीपी कैपिस, इसको बोलते हैं कैपिटर, कैसे कुछ नाम है इसका, बट इसको सीपीयू नहीं बोलते। सीपीयू तो भाई प्रोसेस करता है, जैसे आपके पूरे बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? पूरी बॉडी को कंट्रोल करता है आपका ब्रेन। कौन करता है बेटा? आपका ब्रेन। आपका ब्रेन इसको कंट्रोल कर रहा है पूरी बॉडी को। तो सीपीयू, सीपीयू का एक नाम सीपीयू, दूसरा नाम दे दिया एएलयू, तीसरा नाम दे दिया मेमोरी। अब भाई इन तीनों की बात क्या है जो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, कि स्पेशल क्लास लाएंगे और जो पूरी क्लास सीपीयू पे ही डिपेंड करेगी। आज हमने बहुत कुछ जाना है 1 बाय 1, और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए, इसीलिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है बेटा, टेलीग्राम। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है पीके7 एजुकेशन।
पीके सेवन एजुकेशन और इंस्टाग्राम भी पीके सेवन एजुकेशन। यहां पे आपको पीडीएफ मिलेगी सभी जानकारी, टेलीग्राम और यहां पे जैसे हम बात करें इंस्टाग्राम पे आपको सभी जानकारी मिल जाए। जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और कुछ कॉन्सेप्ट हमने यहां क्लियर कर लिया था, बाकी जो कॉन्सेप्ट बच जाता है बाकी बात करेंगे कल। जब तक के लिए राधे राधे, अपनी तैयारी को एक नई उड़ान देते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट अगली क्लास में इसी समय पर इसी जगह पर।